जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 8 कंप्लीट पेपर हिंदी करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि यह पेपर आप सभी का 2 मार्च एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से पहला जो हमारा प्रश्न है वो गद्यांश से है, तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं। कहता है, दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दिए और रंगीन लाइटों में सजाया जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, लोग अपने के घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। तो प्रश्न जो पहला कहता है, रोशनी का पर्व किस भारतीय त्योहार को माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, दीपावली को माना गया है। दूसरा प्रश्न है कि दीपावली किस महीने में मनाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये मनाई जाती है कार्तिक महीने में मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि दीपावली का त्योहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? तो भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन 14 वर्षों के वनवास में थे? तो राम जो थे 14 वर्ष के वनवास में थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा 5 से जो 8 तक का प्रश्न है वो काव्यांश पूछा गया है, जहाँ पे कहता जल ही जीवन का आधार है, बिन जल सूना हर संसार, नदियां सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माल, बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। काफी अच्छा काव्यांश है। और इसका जो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वो कहता है कि पदांश में जल को किसका आधार बताया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जल ही जीवन है, तो जीवन का आधार बताया गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। किसके बिना संसार सूना है? तो जल के बिना संसार जो है मेरे प्यारे बच्चों वो सूना है। जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? तो बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, किसके साथ चला जाएगा? तो बी के साथ चला जाएगा। आगे प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों, धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? तो धरती का श्रृंगार किया जा सकता है पेड़ लगाकर किया जा सकता है। वही 9 नंबर प्रश्न हमारा व्याकरण से रहता है, खंड खा, जहाँ से हमारा पहला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा अलंकार है? तो आप सभी को हम पहले भी बता चुके हैं, तत्पुरुष समास है जिसमें तत्व की प्रधानता होती है। आशा शब्द का विलोम क्या होगा? तो आशा का क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न का था, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या जोड़ आलय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रवि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का था, अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुपस्थित में उपसर्ग पूछा गया है, तो अनु जो है हमारा उपसर्ग हो जाएगा। यही 14 नंबर यानी 14 कहता है कि 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 9 2 11 होना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चों वो भाग जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि पंकज का क्या अर्थ हो सकता है? तो पंकज का अर्थ क्या हो सकता है? पंकज का कमल, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 16 नंबर कहता है कि नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो नायिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 17 नंबर कहता है गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, नदी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का था, उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 18 का वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सर्वनाम शब्द है। 19 नंबर प्रश्न का था, तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है? तो मेरे प्यारे बच्चों 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, गाते। 20 नंबर प्रश्न का था, वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ चला जाएगा, एक के साथ चला जाएगा। 20 यानी 1 खंड गांव में हमारा गद्यांश दिया गया है, जो हमारा पाठ्य पुस्तक से कहता है कि बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवाग आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवाग आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे या सीट पर
सीट हम पर बैठी है। तो चलिए गद्यांश का देख लेते हैं, जहाँ पे 21 नंबर प्रश्न में कहता है कि उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी किस आंदोलन का वर्णन किया है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी के साथ चला जाएगा, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ए और बी। 22 नंबर कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो यह जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, वो बस की यात्रा से ली गई है। वहीं 23 नंबर प्रश्न कहता है कि गद्यांश में सीट और बॉडी का सहयोग से क्या संकेत मिलता है। तो इससे क्या संकेत मिलता है, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। 24 नंबर प्रश्न कहता है गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें उल्लेख किया गया किसका, रास्ते के भेदभाव मिटने का। 25 का 28 से 28 तक हमारा काव्य खंड है, जहाँ पे कहता है कि बुक से पहला चैप्टर से है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, क्लास 6 में है शायद ये। और चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाल जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे अनेक वीर। काफी अच्छा काव्य खंड है। और इसका जो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा किसके साथ, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। 26 का था उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रहे हैं। तो वीरों के पथ, जो कि 26 का हमारा करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। जिस पथ जावे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा बी, शहीदों का पथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है। तो 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, मातृभूमि की सेवा करना। 29 नंबर कहता है हमारा जो किताब यानी कि हमारे बुक से दिया गया, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी के साथ, पथ्य। मित्रता पाठ के लेखक कौन है। तो आप सभी को पता है कि इसका लेखक हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। वहीं 31 नंबर का था पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसमें बटोही किसे कहा गया है। तो बटोही जो कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, पथिक को कहा गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को पता है, हमने पहले भी बता दिए थे, कितने, 5 साल या 3 साल। आप लोग इसका हमें जवाब कमेंट में जरूर देंगे। 33 नंबर प्रश्न का था लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे मेरे प्यारे बच्चों। तो वो दोनों कहाँ रहते थे। तो दोनों रहते थे होटल में रहते थे, हॉस्टल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 के साथ चला जाएगा, हॉस्टल। अशोक का शास्त्र त्याग कैसी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, एकांकी है। वहीं 35 कहता है, यानी कि 35 नंबर कहता है कि सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी मेरे प्यारे बच्चों। तो कलिंग पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो 35 का सही आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर कहता है कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था। तो कलिंग महाराज की कन्या का नाम पद्मा थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 37 यानी कि 37 का था अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी। तो कहाँ के जेल में थी मेरे प्यारे बच्चों। तो वो जो थी, वो अजमेर की जेल में थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी। तो अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात बताई थी, मिद्दू ने बताई थी, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कहता है क्या निराशा हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ए के साथ चला जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 40 नंबर कहता है क्या निराशा हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया था। तो कहाँ चला गया था। तो वह दूसरी बस लेने गया था। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि रामचरित के रचिता कौन है। तो रामचरित मानस के रचिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। 42 नंबर कहता है जयपाल से मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था। तो इसका जो जन्म हुआ था वो तपकरा गांव में हुआ था। 43 नंबर प्रश्न कहता है 43 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि बस की यात्रा कैसी रचना है। तो बस की यात्रा जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो व्यंग रचना है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 44 नंबर का था हुंड्रू का झरना कहाँ है। तो हुंड्रू का झरना आप सभी को पता है कि कहाँ है। तो ये है रांची में है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। वहीं 45 का था बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा, सी के साथ, निर्मला पुतुल है। 46 नंबर प्रश्न का था काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाई तरफ क्या है। तो दाई तरफ क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो सर सुंदरलाल अस्पताल है। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला है। तो वीर जननी का पुरस्कार शारदा सुब्रमण्यम को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 48 का था किसकी बुआ आईएएस बन गई थी। तो किसकी बुआ आईएएस बन गई थी। तो शुभांगी की बुआ बन गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 49 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था। तो बिहार के मधुबनी इलाके में 6ठी शताब्दी में हुआ था।
कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लेकर मिला देते थे? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा किसके साथ मेरे प्यारे बच्चों? तो आप सभी को पता है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, आप लोग हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और चलिए हम खुद ही बता देते हैं, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए के साथ चला जाएगा, ए के साथ बिंदु सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 50 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे। जय हिंद जय भारत।